स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। वचन का महत्व, जैसा कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 उसकी 58 आयत में लिखा है, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, प्रभु के लिए कोई भी काम करते हैं, तो वो आपकी जिंदगी में फल को लेकर आता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जब मैं 2004 में मसीह में नया था, तो उस वक्त मुझको चंगाई नहीं मिल रही थी। फिर मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की और जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। फिर मैंने इस वचन के अनुसार प्रार्थना करनी शुरू की, उपवास रखने शुरू किए। फिर परमेश्वर ने मुझे चंगा भी किया और मुझे दूसरों की आशीष का कारण भी ठहराया। बाइबल में प्रभु ने कहा कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा भी है और जीवन भी है। अगर आप आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं तो आपकी जिंदगी में वचन होना सबसे जरूरी है। लेकिन आज लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझना चाहते और इसीलिए उनकी जिंदगी परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई नहीं है। वो भावनात्मक प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचनों के बीच से प्रार्थना नहीं करते हैं। इसीलिए परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। आज लोगों की परिस्थितियां इसलिए नहीं बदलती क्योंकि वो वचन में से प्रार्थना नहीं करते। अगर आज आप चाहते हैं आपका परिवार बदले, तो उसके लिए आपको बाइबल में से उस वचन को ढूंढना पड़ेगा जो आपके परिवार के विषय में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसकी 1 से 4 आयत में लिखा है कि जब वो 120 लोग वचन के बीच में से प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा और वो अन्य भाषाएं बोलने लगे। उस वक्त योएल नबी का वचन पूरा हुआ था कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। पतरस ने ये वचन बोलकर प्रार्थना की थी और इसीलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर अपना पवित्र आत्मा उतार कर उनको उत्तर दिया। मेरे प्रियो, आपको प्रार्थना करते समय वचन को बोलना है। जो आप परमेश्वर से चाहते हैं उसको प्रार्थना में वचन के साथ परमेश्वर को बताना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर को वचन बोलकर बताते हैं कि परमेश्वर आपके वचन में ये लिखा है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है और आपको आशीषित करता है। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा मुझे वचन के बीच से प्रार्थना करनी सिखाए, ताकि मैं आपके पवित्र वचनों के बीच से प्रार्थना कर सकूं और अपनी आशीषों को ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।